दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक घर में रखना और उसका खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? यह सवाल बहुत सारे मुसलमानों के जहन में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात सुनने को मिलते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद उस गोश्त का खाना हराम है। कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त इस महीने में यानी जिलहिज के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए और उसके बाद उस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की रोशनी में ये जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक घरों में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से हमें जो नियामतें अता फरमाई हैं, उनमें से एक बड़ी नियामत हलाल गोश्त भी है। गोश्त एक ऐसी नियामत है जो जन्नत में भी दस्तयाब होगी। चुनांचे अहले जन्नत के बारे में फरमाने बारी ताला है और हमने उनकी मदद फरमाई मेवे और गोश्त से जो चाहें। जान लीजिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना गोश्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी तनावल फरमाया है। गोश्त दुनिया व आखिरत वालों के खानों का सरदार है। जान लीजिए कि मुर्गी और मछली के गोश्त को वाइट मीट, जबकि चौपायों के गोश्त को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी, कैल्शियम वगैरह मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं जो जिस्म इंसान के लिए मुफीद हैं। हमेशा ये बात जहन में रखें कि मुनासिब मिकदार में गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका हद से ज़्यादा खाना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। वाइट मीट की निस्बत रेड मीट में चिकनाहट और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक रेड मीट का ज़रूरत से ज़्यादा खाना कैंसर, दिल के अमराज, डायबिटीज़, जिगर और मैदे के अमराज का सबब बन सकता है। नीज जो लोग पहले से इन अमराज का शिकार हों, उनकी तकलीफ में इजाफा हो सकता है। गोश्त ज़्यादा खाने से मैदे में तकलीफ, डायरिया या कब्ज वगैरह के मसाइल भी लाहिक हो सकते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक गोश्त खोरी की कसरत निसियान का सबब भी बन सकती है। जिसका कोलेस्टेरोल या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, वो गोश्त ना खाए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि बकरीद के मौके पर सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल कितने अरसे तक फ़ायदेमंद है और कब खाना हराम है। लेकिन यह बात बताने से पहले ही अर्ज़ करता हूँ कि जो अहादीस बयान करने जा रहा हूँ तो उनको सुनने के बाद कुछ लोग ये एतराज़ करेंगे कि आपकी बताई हुई बातें सुनकर लोग जो पहले गरीबों को थोड़ा बहुत गोश्त दे रहे थे, तो अब वो पूरे का पूरा बकरा अपने फ्रीज में रख लेंगे, और जो गरीबों को पहले कुछ हिस्सा मिलता था तो अब वो भी नहीं मिलेगा। जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल यह है कि उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखें। और यह अमल मुस्तहब है, यानी पसंदीदा और बेहतरीन अमल है, ताकि वह लोग जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते उनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने भी जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा तो उसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से 2 अहादीस बयान की जा रही है। नंबर 1 सुनन नसाई के अंदर हदीस नंबर 2034 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोका था, लेकिन अब उनकी इजाज़त है। नंबर 1 कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब इजाज़त है। नंबर 2 इस तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था, लेकिन अब इजाज़त है। दूसरी हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घरों में रखने से मना किया था, ताकि मालदार लोग उन लोगों के लिए कुशादगी करें जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं। सो अब जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और गोश्त जमा करके रखो। दोस्तों, ये 2 अहादीस जो कि सही अहादीस हैं,
تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں، اسٹور کریں، فریز کریں اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان میں کوئی پابندی نہیں کہ 3 دن میں ہی ختم کرتا ہے یا 1 مہینے کے اندر ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ زوال کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے ایام میں کی جاتی ہے اتنی شاید پورے سال میں نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، ظہرانہ اور عشائیہ، رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر بنی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بد ہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیں، مثلاً بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، ٹینڈے گوشت وغیرہ۔ اس سے گوشت کے مضر اثرات دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کم کرنے میں معاون ہیں۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔